हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा बताए गए आंसर के साथ मिला लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से सभी? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा अधातु अर्थात नॉन मेटल। अधातु को क्या बोला जाता है? नॉन मेटल बोला जाता है। और धातु को क्या बोला जाता है? मेटल बोला जाता है। माइका क्या होता है? माइका MICA, माइका अर्थात अभ्रक। माइका को अभ्रक बोला जाता है। अगर धातु की बात की जाए तो धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बन जाता है। कैसा बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। तो वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह सामान्यतः चमकदार होता है। इसके साथ साथ आघातवर्ध्य होता है और तन्य होती है। धातुएं चमकदार, आघातवर्ध्य तथा तन्य होती है। इसके साथ साथ बात की जाए तो धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है अर्थात गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होता है। अगर बात की जाए कि विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु तो वह क्या होता है? चांदी होता है अर्थात Ag क्या होता है? चांदी का संकेत होता है, जिसका लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। अर्जेंटम। अगर अधातु की बात की जाए तो अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणायन प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर निगेटिव अर्थात ऋणायन प्रदान करता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है अर्थात बैड कंडक्टर होता है। बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद में क्या है कि ग्रेफाइट अधातु रहते हुए भी यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है अर्थात गुड कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। कि जब भारत की आज़ादी मिली थी तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सुखना झील चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ये सुखना झील का तस्वीर है। चंडीगढ़ में है सुखना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, पुष्यमित्र शुंग। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की तो यह शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक था। इसके साथ साथ इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितनी बार? 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगर शुंग वंश का अंतिम शासक की बात की जाए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन?
देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, गोल्फ। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का संबंध किससे है? फेडरेशन कप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या इनमें से कोई नहीं? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अगर बात की जाए कि जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगर फर्स्ट की बात की जाए कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था 1767 से 69 के बीच। 1767 से 69 के बीच। उस समय बंगाल का गवर्नर कोई भी नहीं था। अगर सेकेंड की बात की जाए तो सेकेंड कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड हुआ था 1790 से 92 के बीच। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ का 1799 में हुआ था। उस समय लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा सदन के संस्थापक कौन है? शारदा सदन के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख या केशव चंद्र सेन? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रमाबाई। शारदा सदन के संस्थापक रमाबाई कब किए थे? 1889 में, 1889। अगर ज्योतिबा राव फूले की बात की जाए तो यह सत्य शोधक समाज। किसका? सत्य शोधक समाज। कब? तो सत्य शोधक समाज कब? 1873। 1873। गोपाल हरि देशमुख की बात की जाए तो रामहंस मंडली की स्थापना। रामहंस मंडली के संस्थापक थे और कब किए थे? 1840। इसके साथ साथ अगर केशव चंद्र सेन की बात की जाए तो इन्होंने वेद समाज का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1867। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या सिर्फ 1 बार? सो फ्रेंड, इसका आंसर होगा 2 बार, कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। अगर ज्वार की बात की जाए तो आप नाम सुनते होंगे कि ज्वार भाटा। क्या सुनते हैं? ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है कि चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागरीय जल ऊपर उठता है और ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है तो इसको भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जब ऊपर चढ़कर आगे बढ़ेगा तो ज्वार कहलाएगा और नीचे गिरकर पीछे लौटता है तो भाटा कहलाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि जब अमावस्या एवं पूर्णिमा का चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी, कौन कौन? तो चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, अर्थात एक लाइन में हो जाते हैं, तो उस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है।
ऊंच ज्वार उत्पन्न होता है और प्रतिदिन ज्वार कितने बार आता है? तो 2 बार आता है। कितने बार आता है? 2 बार आता है। पहला बार चंद्रमा के आकर्षण से आता है, चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और दूसरा और सेकंड नंबर पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों में इनमें से कौन शामिल नहीं था? बैरम खान, बीरबल, मिर्जा गालिब, अबुल फजल। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तराजू के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिना, मैग्नीशिया, ड्यूरालुमिन, मैग्नीशियम। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। अगर एल्यूमिना की बात की जाए तो एल्यूमिना मुख्य रूप से प्रकृति में बॉक्साइड, कोरंडम, नीलम आदि के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कृत्रिम रत्न बनाने में, इसके साथ साथ एल्युमिनियम धातु को बनाने में। इसी प्रकार अगर मैग्नीशिया की बात की जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है। मैग्नीशिया हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है। अगर ड्यूरालुमिन की बात की जाए तो यह एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण होता है, जिसमें एल्यूमिनियम 19.5%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5% और मैग्नीज 0.5% होता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? ड्यूरालुमिन का यूज तो हवाई जहाज़ बनाने में, इसके साथ साथ प्रेशर कुकर के निर्माण में। अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो तराजू बनाने में, इसके साथ साथ हवाई जहाज़ बनाने में ही प्रयोग किया जाता है। अगर इसका बात किया जाए कि मैग्नीशियम किससे मिलकर बना होता है तो मैग्नीशियम मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर और प्लस आयरन लोहा। मैग्नीशियम कितना रहता है? तो मैग्नीशियम 2%, एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है 95%, और कॉपर और आयरन दोनों मिला करके 2 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज रोधी टीका या पेनिसिलिन। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रेबीज रोधी टीका। अगर पोलियो टीका की बात की जाए तो इसकी खोज जॉन ए सॉक ने किया था। किसने? जॉन ए सॉक। इंसुलिन तो इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट। और रेबीज रोधी टीका तो लुई पास्चर हो गया। और पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों व उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, पॉलियोनोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी।
सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। पादप रोगों एवं इसका उपचार का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। अगर पॉलिनोमोलॉजी की बात की जाए तो इसमें पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी की बात की जाए तो औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन। अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो पादपों का आकारीय संरचना। पादपों का आकारीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था लाई गई? हिंद आयोग, नीति आयोग, बफर आयोग या वित्त आयोग? सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, NITI। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। का फुल फॉर्म की बात की जाए NITI तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी? सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। क्या होगा? मुस्लिम। 1991 से 2001 के दशक में मुस्लिम धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा 240 किस फसल का उन्नत किस्म है? मूंग, चना, अरहर, उड़द? सो फ्रेंड्स अगर पूसा 240 की बात की जाए तो यह किस फसल की किस्म है? तो चना की है। किसका? चना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4, 6, अनंत या 5? सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 5। कि अगर 60 डिग्री पे दो समतल दर्पण को रखा जाए तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कि 360/θ और -1। 360/θ -1। यहाँ थीटा क्या कहलाएगा? तो थीटा = एंगल जो दिया हुआ रहेगा। तो एंगल यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 360/60 तो इस 6 बार में कट जाएगा और -1 कर देंगे तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग के द्वारा किसे हटाया जाता है? महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सभी? सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान संविधान में है। वह अनुच्छेद कौन सा है? 61 है। कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDA का संबंध किससे है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीमा कंपनी से। अगर IRDA की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि IRDA का स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय हैदराबाद में है। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? क्रिकेट सम्राट, विजडन, फोर्ब्स या स्टार? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा विजडन। विजडन को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 1853, 1857, 1947, 1857? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1857। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला दिन का क्वेश्चन ऑफ डे के रूप में था कि सितार का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन था तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो और मिर्ज़ा गालिब। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नागार्जुन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर इस चैनल का हिस्सा बनाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।